इंदौर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक और स्वास्थ्य विमर्श का केंद्र बनने जा रहा है। 12 सितंबर से शहर में हेल्थ केयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संगम पर आधारित सिनर्जी 2 के 25 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञ एक साथ जुटेंगे और स्वास्थ्य शोध, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के भविष्य पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये 2 दिन की होने वाली है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि नेशन वाइड हम लोग सब स्टेट से डेलीगेट्स या जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बुलाएं। तो अभी तक हमारे पास महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सबसे हम लोगों को रजिस्ट्रेशंस आए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें हम लोगों ने 9 प्लेनरी सेशंस रखे हैं जो कि एक्सपर्ट्स जो हैं उन पे लाइट थ्रो करेंगे, जो अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने सब सेक्टर्स में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है। तो उसी तरीके से जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। तो हमारी कॉन्फ्रेंस का जो एम है वो ये है कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं, डेलीगेट्स हैं, उन लोगों को एटलीस्ट बेसिक और एसेंशियल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और जो भी वो यहाँ से सीख रहे हैं उसे कॉम्प्रीहेंड करें और अपनी प्रैक्टिस में उसे यूटिलाइज करें। इतना हमारा एम है। चित्राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। दैट इज़ ऑन एआई। इंटीग्रेशन है, जो इंटरसेक्शन है जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, उसको हम लोग कैसे एआई के थ्रू हेल्थ सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाहर से 9 बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसका हेल्थ के साथ कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो बता रहे हैं। तो इसके अंदर डेटा एनालिसिस से लेके रिसर्च के अंदर जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो रिसर्च है उसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, और इवन पेशेंट केयर जो है उनको हम कैसे और प्रभावी बना सकते हैं एआई के थ्रू। एआई कभी भी नर्सिंग सेक्टर में अगर हम बोले या फिर हम ये बोले हेल्थ सेक्टर में, वो ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग और जो क्लिनिकल इवैल्यूएशन है वो तो हमें ही करना है, बट वो एक सपोर्टिंग डेटा हमें प्रोवाइड कर सकता है जो हमारा काम और आसान कर दे। तो यही समझ हमें बतानी है कि हम उसको कैसे एथिकली यूज़ कर सकते हैं ताकि एक ह्यूमन टच बना रहे। और इस वाले कॉन्फ्रेंस में एक स्पिरिचुअलिटी और एआई से रिलेटेड भी बात की गई है कि हमें इनर विजडम कैसे क्रिएट करना है, इवन दो हम एआई यूज़ कर रहे हैं हेल्थ में, एनालिसिस में और लैब में और पेशेंट केयर के अंदर कुछ डिसीजंस होते हैं वो हम कैसे ले पाएंगे, उसको कैसे कर पाएंगे, ये बहुत अच्छे से उसमें समझाया जा रहा है। और इसके अलावा ही हम लोग जो एपिडेमियोलॉजिकल जो डेटा है उसको हम एआई के थ्रू, जो बहुत रिच डेटा है, हम रिमोट एरिया तक कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे हम उसको बेहतर हेल्थ केयर दे सकते हैं और उसका हम कैसे जुडिशियल यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और कुछ लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उसको भी हमने इसके अंदर कवर किया है कि उसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है और हम केयर को कितना प्रभावी कर सकते हैं। और ये पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो नैक ए ग्रेड कॉलेज है, तो यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहता है जो कि हायर है और क्वालिटी बेंचमार्क है फॉर कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ हम कैसे अलाइन कर सकते हैं उच्च शिक्षा को एआई के इंटीग्रेशन से। तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो श्री विनीत जोशी जी हैं, जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं न्यू दिल्ली से। तो वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे जो और की नोट एड्रेस देंगे और बताएंगे कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में एआई किस तरह से काम कर सकता है, स्पेशली जो अलाइड और हेल्थ साइंसेस है और ह्यूमन साइंसेस है उसके अंदर हम कैसे उसको लेके आ सकते हैं और उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं।